हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए है। आज भी हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज है हम लोग का डे 13 है ना, 13वां दिन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसमें मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है या स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम है समझो। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखेंगे क्या देके रखा है। वो सबसे छोटी संख्या निकाले। क्या दिया हुआ है? वो सबसे छोटी संख्या निकाले जो 8, 10, 12, 24 से पूरी विभाजित हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि जब भी सबसे छोटी बोले या न्यूनतम बोले तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि जो 8 से भी भाग लगे, 10 से भी भाग लगे, 12 से भी भाग लगे और 24 से भी भाग लगे। तो इसका हम एक बेस्ट तरीका बताए थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑप्शन को देख करके मारेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर चुनेंगे। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे छोटा नंबर 100 है, लेकिन 8 का पारा में तो 100 आएगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं मैच करेगा। उसी तरह इसको देखेंगे तो ये भी देखो 12 का पारा में नहीं आता, 12 दही 120 होता, ये भी नहीं आएगा। उससे बड़ा अगर देखा जाए तो इसमें देखेंगे तो इसको भाग लगा के चेक करोगे तो आ जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देखो हम लोगों को अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, 8 लेंगे, 10, 12 और 24 को लेंगे और इसका फैक्टराइजेशन मेथड है ना, डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग किससे चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं। तो 2 का पारा में सभी नंबर्स आता है तो 2 लेंगे। यहाँ पर 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 12 दूनी 24, ये आएगा। फिर देखो 2 का पारा में आ रहा है तो फिर 2 से लेंगे, 2 दूना 4, 5 लेंगे यहाँ पर है ना, 2 तिया 6 आएगा, 2 6 12 आएगा। ठीक है, फिर 2 से लेंगे, 2 एकम 2, 5, 3 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 का पारा में 3 2 आता नहीं, 2 तिया 6 आ जाएगा, है कि नहीं। 2 के बाद 3 से चेक करते हैं तो देखो 3 का पारा में दोनों नंबर आ रहा है, यहाँ पर 3 लो, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 5 रह जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये होगा। अब क्या करते थे हम लोग कि पहले जोड़ा लगाते थे कि 5 और 2 ढूंढ लेंगे, 5 और 2 है कि नहीं, तो कहीं है, 5 दूनी 10, यानी इसको रिजर्व कर लो। अब इधर से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 10 का 1 0 बैठ जाएगा, यानी 120 आंसर आएगा जो हम बताए अभी। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिक हो गया। और ये क्या हो गया कि जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या देके रखा कि 24 मीटर, 32 मीटर, 44 मीटर को पूरा मीटरों में मापने के लिए सबसे बड़ी लंबाई, देखो क्वेश्चन को पकड़ने का यही तरीका, ढूंढो क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी है कि सबसे छोटी है कि न्यूनतम है कि अधिकतम है ना। तो सबसे बड़ी जब बोलेगा तो क्या निकालेंगे, बताए थे तुम लोग को तरीका कि इसका क्या निकालना भाई साहब, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इसका। ठीक है, एचसीएफ तो निकालने के लिए आता है आपको। अब देखो किसका एचसीएफ निकालेंगे तो 24, 32 और 44 निकालेंगे। एचसीएफ मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर चुनेंगे। अब सबसे बड़ा ऑप्शन में देखो कौन सा है भाई साहब, तो 11 है, लेकिन 11 का पारा में तो 24 भी नहीं आएगा, 32 भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, फिर 8 को चेक करो, क्या 8 का पारा में सभी नंबर आता है, 8 तिया 24, 8 चौके 32, लेकिन 8 का पारा में 44 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब 4 का पारा में सब नंबर आ जाता, 4 6 24, 4 8 32, 11 6 44, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब दूसरा हम लोग बना करके चेक कर लेते हैं। बनाने का कई तरीका बताए थे। पहला क्या बताए थे मेथड कि हम लोग विभाजन विधि से बना सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन, लंबी विभाजन विधि से बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें विभाजन विधि लगा देते हैं। किसका लगाएंगे, 24, 32 और 44 का। ये मत समझना कि ये एलसीएम निकाल रहे हैं, हम लोग इस तरीका से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे। देखो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 ये सब पढ़े हो ना। तो देखो कि 2 का पारा में सभी नंबर्स आता है कि नहीं, तो आता है, 2 ले लेना। यहाँ पर कितना बार में आएगा सर, 12 बार में आएगा, 16 बार में 32 आएगा, 22 बार में 44 आएगा। फिर देखो क्या 2 का पारा में आ रहा है, सभी नंबर सब आना चाहिए। एलसीएम में क्या है कि कम से कम 2 आना चाहिए, एचसीएफ में क्या आना चाहिए कि सभी नंबर्स आना चाहिए टेबल में।
अब देखो 2 का पारा में आ रहा सारा नंबर, 2 6 के 12, 2 8 16, 11 दूनी 22। फिर इसके बाद देखो क्या 2 का पारा में सब नंबर्स आता है, नहीं आ रहा। 2 के बाद 3 का पारा में सभी नंबर आता है तो नहीं आ रहा, यानी कोई और इसके बाद ऐसा नंबर नहीं है जिसका पारा में तीनों नंबर आएगा। तो यहाँ पर जो 2 नंबर्स आएगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 गुणा 2 और 2 दुना क्या आ गया 4, यही ऑप्शन में देखो हम निकाले हम लोग डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 देखो क्या देके रखा है, 2 संख्याओं का मौसो एवं लौसो 3 एवं 80 है, यानी ये क्या देके रखा मौसो, पहला मौसो लिखा है यानी ये मौसो हो गया। एचसीएफ कितना देके रखा 3, और ये क्या है लौसो, लौसो बाद में लिखा हुआ तो ये हो गया लौसो, यानी एलसीएम हो गया 80। 2 संख्या है तुम्हारे पास, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं इसको ना। चलो 2 संख्या दिया है लेकिन वो संख्या हम लोग को पता नहीं है, 2 संख्या, इन दोनों का अगर हम लोग क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं तो भाई साहब एचसीएफ आएगा 3। अगर एलसीएम निकालते हैं दोनों नंबर्स का तो एलसीएम आएगा 80, ठीक है। आगे पर क्वेश्चन, उनमें से एक संख्या 12 है, यानी 2 जो नंबर है उसमें से एक संख्या क्या है 12 है, तो दूसरी संख्या होगी, यानी ये वाला निकालना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब कौन ऐसा 2 नंबर है जिनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आएगा और एलसीएम निकालेंगे तो 80 आएगा। तो इसको भी ऑप्शन से हम लोग मैच कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो क्या कभी भी 40 3 का पारा में आएगा, क्योंकि एचसीएफ 3 आ रहा मतलब 3 का पारा में आना चाहिए, 40 तो नहीं आएगा, तो ये खत्म हो गया। 45 तो आ रहा 3 का पारा में, तो ये हो सकता, अभी श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, हो सकता है, समझो। इसके बाद 55 को देखो तो क्या ये 3 का पारा में आएगा, तो जोड़ के देखेंगे 5 5 10, 3 का पारा में नहीं आ रहा सर, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बच गया तुम्हारे पास 45 और 60, 2 को ऑप्शन। अब कौन सा आंसर होगा, इसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग को चाहिए एक नंबर तो पता है 12, अगर हम लोग 60 लेते हैं तो 60 12 का पारा में आ जाएगा, 60 12 5 60, यानी एचसीएफ 12 होता। अगर 60 लेते हैं तो एचसीएफ कितना आता 12, क्योंकि 12 का पारा में आ रहा, तो ये तो 60 होगा नहीं, क्योंकि एचसीएफ कितना है 3। तो ये जब ऑप्शन नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बबुआ, ये ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर, यानी 45 होगा। ये एक हुआ शॉर्टकट तरीका जो हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोग क्या बनाएंगे, दूसरा तरीका हम लोग चेक करें, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला याद रखना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। दूसरा तरीका हम लोग इसी में क्या लगा सकते हैं, ये एक फॉर्मूला याद रखना। दूसरा तरीका हम लोग क्या लगा सकते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, अदर नंबर, फर्स्ट नंबर या इसको क्या बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर, इसको क्या बोल सकते हैं अदर नंबर बोल सकते हैं। जिस तरह इस क्वेश्चन में देखो, अब इसमें पुट कर दो, क्या देके रखा है कि भाई साहब एलसीएम आएगा 80, यानी एलसीएम की जगह में 80 रखो। एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ 3 आएगा सर, यहाँ पर 3 रखेंगे। इनमें से एक संख्या क्या दे के रखा है 12, तो यहाँ पर लिखो 12। अब दूसरा संख्या निकालना है, इसको मान लो x, कि दूसरा संख्या क्या है x है, या सेकंड भी रख देंगे तो काम चल जाएगा। अब देखो ये इधर गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो गुणा का उल्टा क्या हो जाता, भाग हो जाता, यानी ये 12 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब 80/3 गुणा 3 बटे में 12 हो जाएगा, और इधर x हो जाएगा। अब देखो पारा पढ़ो, 3 का पारा कई बार पढ़ेंगे 12 आएगा तो 4 बार, 4 का पारा कई बार पढ़ेंगे 80 आएगा तो 20 बार, 3 चौके 12। हे अन्याय हो गया क्या बउआ, 3 चौके 12, उनमें से एक संख्या 12 है, एचसीएफ है 3, एलसीएम है 80, 20 चौके 80, 4 20 80, 20 तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। हाउ इज दिस पॉसिबल, उड़ी एलसीएम 80, एचसीएफ हो गया 12, तो 12 से भाग लगा दो तो 3 चौके 12, 4 का पारा पढ़ेंगे तो 20 बार में 80 आएगा, 45 बार में या 90 होना चाहिए, तब इसका मतलब एक बार देख लेते हैं हम।
अच्छा यहाँ पर 180 है, सॉरी, यहाँ पर कितना बाबू, 180 है यहाँ पर। ठीक है, 180 होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180। अब काटो तो 4 का पारा कितना बार में आएगा, 4 45, है ना, 45 चौके 180, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में। ये 3 नंबर क्वेश्चन, अब इसको मिटा दे रहे हैं ना। चलो चौथा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं, आप इसमें बना सकते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8, 12 और 16 से भाग देने पर हर अवस्था में 4 शेष बचता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 48, ऑप्शन हम लिख देते हैं, ऑप्शन है 48, ऑप्शन नंबर बी हो गया 52, 50, 56, 52, 50 और डी नंबर में 56। ये क्वेश्चन नंबर लिख लेना, चौथा नंबर, क्योंकि इतना क्वेश्चन लिखने में थोड़ा झंझट लगता है। क्या दिया हुआ है कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है, इसका मतलब क्या निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या बोले तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब क्या बोल रहा है कि इसमें एलसीएम शेष कितना बचेगा, शेष बच जाएगा 4। हर कंडीशन में क्या शेष बचेगा, 4 बचेगा। तो पिछले क्वेश्चन है ना, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जब एलसीएम बचता था तो क्या शेष बचता था तो क्या करते थे, एलसीएम में जोड़ देते थे। यानी हम लोग को क्या निकालना है कि कौन कौन सा नंबर है, 8, 12, 16, किससे किससे भाग देने पर, 8, 12, 16 से भाग देने पर हर सिचुएशन में शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो सबसे छोटी संख्या चुनना है, यानी इसका क्या निकालो, एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम निकालने का हम एक तरीका बताए थे कि सबसे बड़ा नंबर को चुनो। सबसे बड़ा नंबर है 16 सर, 8 का पारा में 16 आता, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये 12 खचरवा के नंबर में 16 नहीं आता। तो 16 का पारा को बढ़ा देंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, ऐसे ना होता है। अब देखो क्या 12 का पारा में 32 आएगा, नहीं आएगा। 12 का पारा में 48 आएगा, 12 चौके 48 आएगा सर, यानी 4 हो गया एलसीएम, यही एलसीएम बनेगा। ठीक है, अब बोलता शेष कितना आएगा सर, तो शेष आ जाएगा 4, यानी इस शेष को इसमें जोड़ देना है। तो 48 + 4 कितना हो गया, 52, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, वो कौन सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5, 3, 4, 6, 5 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझो तो 5, 3, 4, 6 से भाग देने पर हर अवस्था में शेष 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो क्वेश्चन पढ़े तो समझ में आया ना, फिर से पढ़ रहे हैं, वो कौन सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बोला, इसका मतलब क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे जो 3, 4 है ना, 5, 3, 4 तथा 6 से भाग देने पर हर अवस्था में शेष कितना बच रहा, 1 बच रहा। तो इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर चुनेंगे सर, क्या आ रहा, 6 आ रहा। अब सबका पारा पढ़ के देखोगे तो 5 का पारा में तो 6 आएगा नहीं, 5 और 6 दोनों क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है दोनों, तो दोनों को गुना करके निकालेंगे। 5 गुना 6 30 आएगा, लेकिन 30 तो 4 का पारा में आता नहीं है, नहीं आता है ना, तो 30 का पारा बढ़ा दो, 30 गुना 60। अब देखो क्या 4 का पारा में 60 आएगा सर, तो आएगा, आएगा ना, यानी 60 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। बोलता शेष 1 बचेगा हर अवस्था में, तो क्या हो गया, 61। ठीक है, अब अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन तुम्हारे पास देके रखा है, ऑप्शन क्या देके रखा है, 61, 31, 65, 95, 61, 31, 65, 95 ये दिया हुआ। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है कि दो संख्याओं का मौसो 6, क्या देके रखा, हम लिख देते हैं यहाँ पर, दो संख्याओं का मौसो 6 देके रखा है, मौसो 6 और लौसो
906 तथा लॉसो 180 है। लॉसो कितना है? 180 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है, एक संख्या कितना है, जिस तरह से अभी एक फॉर्मूला वाला पढ़े ना, एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे? अब इसका ऑप्शन देखो, दूसरी संख्या निकालना है। ऑप्शन में क्या देके रखा है? 6 गुना 180 बटे में 24। ऑप्शन नंबर बी देके रखा है 24 गुना 6 बटे में 180। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 24 गुना 180 बटे में 6। और ऑप्शन नंबर डी क्या देके रखा है? 180 बटे 6 गुना 24। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, इधर मिटा देते हैं ना। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े बाबू कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये पढ़े, ठीक है। अब एलसीएम की जगह में क्या देके रखा? तो 180, यानी यहाँ होगा 180। एचसीएफ की जगह में क्या देके रखा? 906 दिया, वहाँ पर 6 दो। उनमें से एक संख्या 24 है तो यहाँ पर 24 देंगे। दूसरी संख्या निकालना है तो x निकालना। अब ये यहाँ पर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बबुआ? तो यहाँ पर आके भाग हो जाएगा, यानी 180 और 6 ऊपर होना चाहिए, 24 नीचे। 180 और 6 ऊपर, 24 नीचे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आ रहा? अब प्रश्न संख्या 40 नंबर है किताब में, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए कितना हो जाएगा? 7 नंबर होगा, क्योंकि 5 6 देख लिए हम लोग। प्रश्न संख्या 7 देखो क्या देके रखा है, समझो। क्वेश्चन हम डाल देंगे, ठीक है। दो संख्याओं का मौसो 5 है, इसी तरह का क्वेश्चन है 7 नंबर में। मौसो, दो संख्याओं का मौसो कितना है? 5 है, और उनका लॉसो 30 है। लॉसो 30 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। संख्याओं का गुणनफल होगा, बोलो तो क्या होगा? संख्या का गुणनफल कैसे निकालेंगे? जब तक के लिए सोचो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ इधर। 125, 130, 150, 130, 150 और डी नंबर में है आपका ऑप्शन 200, ठीक है। इसके लिए हम क्या बताए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता? दोनों संख्या का गुणनफल, यही ना पढ़े? संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब एलसीएम की जगह में कितना देके रखा? 30 देके रखा, 30, तो यहाँ पर 30 बैठाओ। एचसीएफ की जगह में कितना देके रखा बबुआ? 5, तो यहाँ पर 5 बैठाओ। सीधा दोनों को गुना कर दो, तो 30 5 कितना होगा? 150 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? सही, करेक्ट है ना, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको बटे में दे दे और क्वेश्चन पूछे कि इसका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। ये बहुत सब बच्चों को नहीं पता होगा। जब फ्रैक्शन का हम लोग को क्या निकालने दिया जाए, एलसीएम या एचसीएफ निकालने दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 होगा मेरे ख्याल से, है ना। क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पर 18/25 21/40, 18/25 21/40, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ बाबू 35/75, 35/75 का लॉसो होगा। ऑप्शन में देके रखा आपके पास 125, 126, 128, 125, 126, 128 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बबुआ 130। अब बताओ, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो घबराना नहीं है। इसका एक बेस्ट तरीका बताते हैं हम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लो और नीचे वाले का एचसीएफ लो, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना होता तो उल्टा करते, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर में क्या क्या देके रखा बबुआ? तो 18 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ, 35 दिया हुआ। इसका क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे सर। और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, तो नीचे में क्या है? 25 है सर, 40 है और 75 है। इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, बस काम हो गया।
अब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने के लिए आता है, एलसीएम 18, 21 और 35 का निकालो। कैसे निकालोगे? 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है। देखो 3 6 के 18, 3 7 21, 35 तो जाएगा नहीं, तो 35 रहने दो। इसके बाद 3 का पारा में नहीं आ रहा, डायरेक्ट 7 का पारा हमारा, 6 रहने दो, 7 एकम 7, 7 5 35। अब गुणा करो, 5 6 के 30 इधर हो गया, 7 या 21 हो गया, 21 या 63, 63 और 1 0 आ जाएगा, 630 ऊपर में आ गया एलसीएम, ये ना होगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए तुमको तरीका कई सारा बताएं, चलो हम लोग विभाजन विधि ही ले लेते हैं। 25, 40 और 75, यही होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या 2 का पारा में सभी नंबर आता है, तो नहीं आता है सर। 3 का पारा में सब नंबर आता है, तो नहीं आता है। 4 का नहीं, 5 का पारा में आता है सब नंबर, तो हाँ सर आता है। तो 5 5 25, 5 8 40, 15 5 75। और कोई ऐसा नंबर है जिसका पारा में सभी नंबर आता है, तो ऐसा तो और नहीं नज़र में आ रहा, तो सीधा जो बच गया ये, यही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। यानी एचसीएफ कितना आया, 25, 40 और 75 का, तो 5 आया सर। ठीक है, अब 5 से 630 को भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, माइनस करेंगे 1 3, 5 दूनी 10, माइनस करेंगे तो 3 और 1 0 डालेंगे, 5 6 के 30, यानी कितना हो गया आंसर आपके पास, 126 आ गया, 126। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो अगर बटे का फ्रैक्शन दे दे, भिन्न दे दे, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना क्या है, आसान है। सिर्फ क्या करना, ये याद रखना कि अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का यानी अंश का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, और हर का एचसीएफ निकालेंगे। और अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है, समझ में आया। चलो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।